Staring at herself in the mirror on the restroom door. Assalamu alaikum dear students. I hope you are fine. Today we are going to study properties of real numbers. You are already know about the real numbers. It is a very important thing to know about the definition of real numbers. Today we will study binary operations and the properties of real numbers. Students, we are already familiar with the set of real numbers and most of their properties. We now state them in a unified and systematic manner. Before starting them, we will give a preliminary definition. Binary operations. A binary operation may be defined as a function from A cross A into A, but for the present discussion the following definition would serve the purpose. स्टूडेंट्स, ये हमें यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन की प्राइमरी डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहा है कि बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसा सेट होता है जो दो सेट अगर हमारे पास हों, ए क्रॉस ए इंटू ए, अगर उनको हम आपस में ऑपरेट करवाएं और वो आंस उसी सेट में से आ जाए तो ये बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. तो हम इसकी जो है लेटेस्ट डेफिनेशन को अब स्टडी करते हैं. A binary operation is a set. A binary operation in a set is a rule usually denoted by asterisk. Student, this sign is known as asterisk, that assigns to any pair of elements of A taken in a definite order another element of A. तो यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि अगर हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक हो, उसको हम एक सेट के दो एलिमेंट्स यानी कि एक पेयर पे ऑपरेट करवाएं और हमारा आंस जो है वो उसी एलिमेंट का उसी सेट का कोई और एलिमेंट आ जाए, तो इसको हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन. टू इम्पोर्टेंट बाइनरी ऑपरेशंस आर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. स्टूडेंट्स, दो बेसिक जो हैं वो ऑपरेशंस होते हैं, वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होते हैं. इसमें आप सब्ट्रैक्शन और इसमें आप डिवीजन, इसके उलट हम कह सकते हैं, लेकिन वो इसी के अंदर आ जाते हैं, इसी की फॉर्म होते हैं. सब्ट्रैक्शन जो है वो एडिशन की फॉर्म होती है और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म होती है. स्टूडेंट, अगर हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट आ जाए, हम उस सेट को मज़ीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. अब हम उसकी रियल नंबर्स की डेफिनेशन को स्टडी करेंगे. स्टूडेंट, दिस साइन इज नोन एज रियल नंबर्स. ये रियल नंबर को डिनोट करता है. रियल नंबर इज डिनोटेड बाय द सेट रियल नंबर्स. वी अज्यूम दैट टू बाइनरी ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड इन रियल नंबर्स. फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज और लॉज ऑफ रियल नंबर्स. सो दीज आर द सम लॉज ऑफ रियल नंबर्स. फर्स्ट वन इज एडिशन and then second one is multiplication. Firstly, we are going to study addition laws. Students, addition की 5 प्रॉपर्टीज़ हैं. 5 प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है उसको बोलते हैं क्लियर लॉ ऑफ एडिशन. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लियर लॉ ऑफ एडिशन. फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ए प्लस बी आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर. फ्रेंड, यहाँ पे वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि अगर हमारे पास कोई से दो एलिमेंट आ जाएं जो रियल नंबर में से बिलोंग कर रहे हों, जब उनको एडिशन करवा दिया जाएगा, जमा करवा दिया जाएगा, तो वो भी रियल नंबर के सेट में से बिलोंग करेंगे. जैसा कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, अगर हमारे पास 2 और 3 आ जाए, वो रियल नंबर में से बिलोंग करे और इनका जो सम है 2 + 3 = 5, दिस इज आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर. ये भी रियल नंबर में से बिलोंग करेगा. ये आपको आई होप ये समझ आ गई होगी. अच्छा, सेकंड वन जो है, सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन. एसोसिएटिव लॉ भी क्लियर लॉ की एक
फॉर्म है। इसमें वो कहता है कि अगर हमारे पास 3 एलिमेंट आ जाएं, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, बी और सी को पहले जमा करके बाद में ए को जमा कर लिया जाए, या ए बी को पहले जमा करके बाद में सी को जमा कर लिया जाए, तो आंसर जो है वो सेम आता है। जैसे अगर हमारे पास 2, 3, 4 आ जाए जो रियल नंबर में से बिलोंग करते हैं, 2 और 3 को जमा करके बाद में 4 को जमा कर लिया जाए, या 3 और 4 को जमा करके बाद में 2 को जमा कर लिया जाए, तो आंसर जो है वो सेम ही आता है। तो ये एसोसिएटिव लॉ होता है, इसको हम एसोसिएटिविटी बोलते हैं। फ्रेंड, अगली प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है कि ऐसा एलिमेंट जिसको किसी दूसरे एलिमेंट में जमा करवाया जाए तो आंसर जो है वो वही पहले वाला एलिमेंट आ जाए, उसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? ज़ीरो जो है उसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट ज़ीरो बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि अगर हमारे पास ए जो है रियल नंबर में से बिलोंग करे तो ज़ीरो एक एग्जिस्ट करता है उसी सेट में से, जिसको हम ए के साथ जमा कर लिया जाए या फिर ज़ीरो को ए में जमा कर दिया जाए, आंसर जो है वो ए ही आता है। ए को ज़ीरो में जमा कर लिया जाए या ज़ीरो को ए में जमा कर लिया जाए, आंसर ए ही आएगा। इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है कि ऐसा एलिमेंट जिसको पहले एलिमेंट में जमा किया जाए और आंसर एडिटिव आइडेंटिटी बचे, उसको हम एडिटिव इन्वर्स बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखें कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट ए प्लस इंटू माइनस ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी ज़ीरो, यानी कि ए और ये माइनस ए उसका एडिटिव इन्वर्स है। ए में जब माइनस ए जमा किया जाता है तो आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आता है, इसको बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स। फ्रेंड्स, अगली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि अगर हमारे पास दो एलिमेंट आ जाएं ए और बी, दो एलिमेंट बिलोंग करें रियल नंबर में से, ए को बी में जमा कर लिया जाए या बी को ए में जमा कर लिया जाए, आंसर जो है वो सेम ही आएगा। स्टूडेंट्स, ये हैं कुछ लॉ एडिशन के। नेक्स्ट हम अभी स्टडी करते हैं मल्टीप्लिकेटिव लॉज को। मल्टीप्लिकेटिव लॉज क्या होते हैं? ये सेम लॉ होते हैं लेकिन ये इनके जो बाइनरी ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लिकेटिव होता है, मल्टीप्लिकेशन होती है इसके बाइनरी ऑपरेशन। देखें, इसके अंदर कॉलेजियर लॉ ऑफ एडिशन हमने पहले पढ़ा है, इसमें कॉलेजियर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। कॉलेजियर लॉ ऑफ एडिशन के अंदर हमने ये पढ़ा था कि कोई दो एलिमेंट रियल नंबर में से बिलोंग करें और उसको जब जमा करें तो जवाब उसी सेट में से आ जाए। इसमें है कि मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर उसी सेट में रियल नंबर में से आ जाए, इसको बोलते हैं कॉलेजियर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये होता है कि अगर तीन एलिमेंट आ जाएं रियल नंबर में से बिलोंग करें, बी और सी को पहले मल्टीप्लाई करवा लिया जाए और ए को बाद में मल्टीप्लाई करवाया जाए, या ए बी को पहले मल्टीप्लाई करवा लिया जाए, सी को बाद में मल्टीप्लाई करवाया जाए, तो ये होता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है जी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे आपने पहले पढ़ा है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? ज़ीरो। तो हमने पढ़ा था कि जिसको किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करवाया जाए और आंसर वही एलिमेंट आ जाए तो वो होता है आइडेंटिटी। एडिशन की आइडेंटिटी जो है वो ज़ीरो है, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी जो है वो 1 है। जैसा कि यहाँ पे देखें कि ए कोई एलिमेंट है रियल नंबर में से बिलोंग कर रहा है, 1 जब उसको 1 जो है वो भी रियल नंबर में से बिलोंग करता है। जब ए को 1 के साथ ऑपरेट करवाया जाए या फिर 1 को ए के साथ ऑपरेट करवाया जाए, आंसर ए आए, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स। सुनिए, आ गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। आपने पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेटिव एडिशन का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वही एलिमेंट होता है लेकिन विद माइनस साइन होता है। अब यहाँ पे क्या आएगा कि ए है, कोई एक एलिमेंट ए है जो ज़ीरो नहीं है और वो रियल नंबर में से बिलोंग कर रहा है, तब माइनस ए हमारे पास कोई एग्जिस्ट करेगा, वो भी रियल नंबर में से, ए की पावर -1, सच डैट ए को माइनस ए के साथ ऑपरेट करवाया जाए, माइनस ए या ए की पावर -1 को ए के साथ ऑपरेट करवाया जाए, इन्वर्स को ए के साथ ऑपरेट करवाया जाए,
आंस जो है 1 आ जाएगा, तो a पर -1 इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड रिटन एज 1/a। स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये होती है, एडिशन के अंदर हमने पढ़ा था कि जब किसी एलिमेंट को ए और बी, अगर हमारे पास कोई दो एलिमेंट आ जाएं, ए को बी में जमा कर लिया जाए या बी को ए में जमा कर लिया जाए, तो वो आंस जो है सेम आएगा। इस तरह मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी ये होता है कि ए को बी के साथ ऑपरेट करवा लिया जाए या बी को ए के साथ ऑपरेट करवा लिया जाए, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आंस जो है वो सेम आएगा। तो ये स्टूडेंट्स की कुछ रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को हमने मज़ीद स्टडी करना है। ये आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टाइम हम इसकी मज़ीद प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।